यह वीडियो फिल्म राहु केतु पर आधारित एक्सप्लेनर है। इसमें कहानी, पात्रों और प्लॉट की व्याख्या की जाएगी, जिसमें कुछ स्पॉइलर शामिल हो सकते हैं। अगर आपने फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो आगे बढ़ने से पहले सोचें। कभी-कभी कहानी की जादुई उलझने आपके अनुभव से बेहतर है जब आप खुद थिएटर में देखते हैं। हे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2026 की फुल ऑन कॉमिक फैंटेसी राहु केतु के बारे में। एक फिल्म जो आपको हंसी, अजीबोगरीब रोमांच और एकदम अनप्लग्ड स्टोरी टेलिंग से भर देगी। ये वही फिल्म है जिसमें दो क्लूलेस लेकिन दिलचस्प किरदार राहु और केतु अपनी तकदीर, जिंदगी और अपने अस्तित्व की खोज पर निकलते हैं। सब कुछ शुरू होता है चूरू लाल शर्मा नाम के एक एक्सेंट्रिक और इमेजिनेटिव लेखक के मैजिक नोटबुक से। चूरू लाल शर्मा का दिमाग हमेशा नई कहानियों और अजीबोगरीब कल्पनाओं से भरा रहता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसकी पुरानी रहस्यमयी नोटबुक, जो उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं। यह कोई आम डायरी नहीं, इसमें लिखी हर चीज, चाहे वो कितनी भी अजीब या असंभव क्यों ना हो, असल में जीवंत हो जाती है। इस नोटबुक में छुपा है एक जादू जो कल्पना को हकीकत में बदल देता है और हर शब्द में एक नई दुनिया बस जाती है। एक दिन अपनी कल्पनाओं में खोए खोए चूरू लाल शर्मा गलती से दो बेमतलब, बदमाश लेकिन प्यारे पात्रों राहु और केतु को जन्म दे देता है। ये दोनों उसके लिए सिर्फ किरदार नहीं, बल्कि अब उसकी असली दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में घुल मिल जाते हैं। इन दोनों की खासियत, ये जहां भी जाते हैं वहां दुनिया भर की नशीली बुरी किस्मत फैल जाती है। लोग फिसलते हैं, चीजें उलट पुलट हो जाती हैं और हर जगह कैओस मच जाता है, मानो कोई तूफान आ गया हो। और ज्यादा बुरे फैसले, अजीब घटनाएं और गड़बड़ियां, सब कुछ इन पे लद जाता है। चूरू लाल शर्मा की जादुई नोटबुक ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है और अब उसके सामने है एक नई मजेदार चुनौती, जिससे उसकी दुनिया और भी रंगीन हो गई है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। मीनू टैक्सी नाम की चालाक लड़की यह मैजिक नोटबुक चुरा लेती है और खुद अपनी कहानी लिखने लगती है। अब राहु और केतु अटक जाते हैं अपनी निर्माता की डायरी वापस पाने के लिए। सोचिए, दो ऐसे इंसान जो किस्मत से उलझे हैं और अब उन्हें किस्मत ही लिखनी है। चोरी हुई डायरी वापस पाने की कोशिश में ये दोनों ऐसे लोगों, जगहों और चैलेंज में फंसते हैं कि कहानी खुद भी हैरान हो जाती है। एक तरफ है ड्रग माफिया, जिसमें चंकी पांडे का मोर्डिकाई भी शामिल है, और दूसरी तरफ एक समग्र कथा में कॉमिक रोमांच, जहां हर सीन अजीब, फनी और कभी-कभी दिल से बेतुका लगता है। अब ध्यान दें, ये फिल्म किसी सामान्य कॉमेडी नहीं है। यहाँ हर किरदार की अपनी अलग पहचान है और जब ये सब एक साथ आते हैं तो स्क्रीन पर एक अलग ही जादू बिखर जाता है। हर किरदार की अपनी एक अनूठी छाप है जो कहानी को और भी रंगीन बना देती है। यहाँ राहु और केतु की जोड़ी जैसे फुकरे एनर्जी वाली भाईचारे जैसी हो चली है। दोनों की दोस्ती में मस्ती, शरारत और एक अनोखा तालमेल है जो हर सीन को और भी मजेदार बना देता है। उनकी केमिस्ट्री में एक ताजगी है जो दर्शकों को तुरंत जोड़ देती है। मीनू टैक्सी एक क्लिक बैट तरह की एंटी हीरो है, स्मार्ट, चालाक, अनप्रेडिक्टेबल। उसकी हर हरकत में एक ट्विस्ट है और उसकी मौजूदगी से कहानी में हमेशा एक नया मोड़ आ जाता है। मीनू की अनप्रेडिक्टेबिलिटी दर्शकों को हर बार चौंका देती है। मोर्डिकाई का किरदार कहानी को थोड़ी सी ड्रामा क्राइम ऊंचाइयों तक ले जाता है। उसकी एंट्री से माहौल में रहस्य और रोमांच दोनों बढ़ जाते हैं। उसकी मौजूदगी से हर सीन में एक अलग ही तनाव आ जाता है। इन सभी किरदारों की रसायन क्रिया फिल्म को कभी-कभी बेतरतीब फिर भी मजेदार बनाती है। यही अनोखी केमिस्ट्री दर्शकों को हंसाती भी है और कहानी में बांधे भी रखती है। इनकी जुगलबंदी ही फिल्म की असली जान है। अब असली बात, ये सिर्फ एक मजेदार फिल्म नहीं है, बल्कि इसमें छुपा है एक गहरा सोचने पर मजबूर कर देने वाला संदेश जो हर दर्शक को छू जाता है। फिल्म हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी जिंदगी वाकई सिर्फ किस्मत और पहले से लिखी हुई कहानी का हिस्सा है, या फिर
हमारे पास खुद कुछ बदलने की ताकत है। क्या हम अपनी किस्मत के लेखक बन सकते हैं? कहानी धीरे धीरे यह सवाल उठाती है कि क्या आपकी जिंदगी सिर्फ किसी के लिखे पन्नों तक सीमित है, या आप उन पन्नों को पलट सकते हैं, अपनी कहानी में नया मोड़ ला सकते हैं और खुद को बदल सकते हैं। फिल्म के किरदारों के जरिए दिखाया गया है कि इंसान अपने भाग्य को खुद भी लिख सकता है, अगर उसमें हिम्मत, उम्मीद और खुद पर भरोसा हो। ये आर्क हल्का फुल्का नहीं, बल्कि एक फैंटेसी कॉमिक टेक ऑन डेस्टिनी एंड फ्री विल है, जो आपको हंसाते हंसाते सोचने पर मजबूर कर देगा कि असल में आपकी कहानी किसके हाथ में है और क्या आप उसे बदल सकते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, राहु केतु खुद को बेहतर समझते हैं। पहले वे केवल तारीफ वाली कॉमेडी रिलीफ हैं, फिर वे बदलते हैं, खुद को नियंत्रित करना सीखते हैं और अंत में वे खुद अपनी डायरी यानी कहानी खुद लिखने लगते हैं। यह एक मजेदार, थोड़ा फिलोसॉफिकल ट्विस्ट है जो आम बॉलीवुड कॉमिक्स में बहुत कम देखने को मिलता है। अब सीधा सीधा सच, क्रिटिक्स ने कहा कि फिल्म राइटिंग में थोड़ी कमजोर है, पर जो मजा, बॉन्डिंग और क्वर्की चरित्र हैं, वो कई लोगों को पसंद आया। अगर आप सिर्फ लॉजिक के साथ फिल्म देखते हो तो यह थोड़ा कैओटिक लगेगा, पर अगर आप हंसी, रैंडमाइज्ड यूनिवर्स और अनप्रेडिक्टेबल फन चाहते हो, इसे मिस मत करो। तो दोस्तों, राहु केतु है एक ऐसी फिल्म कॉमिक मैजिक से भरी और कहीं कहीं आपके खुद के फेट और चॉइस को रिफ्लेक्ट करती हुई। अगर आपको क्वर्की स्टोरीज पसंद हैं जो बिंदास और बॉलीवुड स्टाइल केओस में ले जाएं, तो यह परफेक्ट फिट है।